बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर कथा है, महाभारत काल की है। सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। एक बार द्रौपदी नदी पे स्नान के लिए गई, गंगा नदी पे। अब द्रौपदी जब स्नान करने गई तो उसके पास केवल वही धोती थी जिसमें वो स्नान करने गई थी। अब उधर थोड़ी दूर पर एक साधु बाबा नहा रहे थे। साधु बाबा ने केवल एक लंगोट लपेटी हुई थी और साधु बाबा अपना आराम से भगवान का, प्रभु का नाम लेकर नहा रहे थे। साधु बाबा ने डुबकी लगाई तो उनकी लंगोटी उतर कर बह गई और बह के तो वो पेड़ों की डालों की जो झाड़ियां होती है उसमें फंस गई और फट गई। अब बाबा बड़े परेशान, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, बाहर निकलते हैं तो लोग खड़े हैं कि भाई कैसा निर्लज बाबा है, ये सोचेंगे। बाबा चुपचाप पानी में आगे जाके निकल कर झाड़ियों में बैठ गए कि अंधेरा होगा तो चला जाऊंगा। दूर खड़ी द्रौपदी सब देख रही थी। अब उसके पास भी एक ही धोती थी। उसने बाबा की परेशानी को समझा और अपनी धोती में से आधी धोती फाड़कर अलग रखकर बाकी लपेट के बाबा के पास पहुंचती है और कहती है, पिताजी मैंने आधी धोती लपेट ली है, ये आधी धोती आप लपेट कर चले जाओ। मैं समझ गई बहुत परेशानी हो गई है, आपकी लंगोटी बह गई है। ये कहकर द्रौपदी उन्हें आधी धोती देकर चली गई। साधु बाबा बहुत उच्च कोटि के बाबा थे। उन्होंने आशीर्वाद दिया, जैसे तूने आज मेरी लाज बचाई है, भगवान हर जगह तेरी लाज बचाए, तेरी लज्जा को सुरक्षित रखे, तो यह सुरक्षित रखे। बात आई गई हो गई, 10 साल बीत गए। अब द्रौपदी ने जो कहा था दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ में, उसके बाद उसका बदला लेने के लिए हस्तिनापुर में द्यूत क्रीड़ा हुई। सारे पांडव द्रौपदी को हार गए। दुर्योधन ने बदला लेने के लिए दुशासन से उसका धोती की उतारने के लिए कहा। अब द्रौपदी को माधव का, भगवान कृष्ण का ध्यान आया। उन्होंने पुकारा तो नारद जी भागे भागे भगवान विष्णु हरि के पास पहुंचे। प्रभु आपका भक्त संकट में है। उस टाइम विष्णु भगवान थोड़ी सी निद्रा में थे। उन्होंने कहा, नारद हम आदमी के कर्मों का फल देते हैं, किसी को ऐसे ही कुछ नहीं देते। जा देख के बताओ द्रौपदी के खाते में कोई पुण्य है क्या प्रभु? उन्होंने देखा, क्या प्रभु है। उन्होंने एक साधु बाबा को आधी धोती फाड़ कर दी थी, जिसका ब्याज लगा के आज वो कई इकट्ठे के बराबर हो गया। कह रहे अब तो समय है, आप उसे फल जरूर देंगे। भगवान विष्णु अपना गरुड़ पर बैठ कर पहुंच गए और चीरहरण पे, इधर चीरहरण कर रहा दुशासन, उधर
उन्होंने पूरे गट्ठर खोल दिए, लाज बच गई द्रौपदी की। भगवान कृष्ण जो विष्णु अवतार थे, सही महीने में कृष्ण अवतार तो माँ काली का था, लेकिन काली भगवान विष्णु की बहन भी लगती थी। भगवान विष्णु ने पालनहार है तो परिणाम देना उनका काम था, उन्होंने रक्षा करी। अब द्रौपदी बड़ी खुश हुई, प्रसन्न हुई, तो उन्होंने नारद से कहा, नारद, हर आदमी को उसके कर्मों का फल देना हमारा काम है। किस समय देना है, किस समय नहीं देना है, यह भी हमारा विचार करने योग्य होता है। इसलिए जब तक आदमी कोई कर्म नहीं करेगा, उसका प्रतिफल उसे कैसे मिलेगा, चाहे वो अच्छा हो या वो बुरा हो। इसलिए आदमी को कोशिश पुण्य कर्म की करनी चाहिए। कर्म कोई सा भी हो, आपको उसका परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। बोलिए जय श्री कृष्ण।